हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू techanalytics.com। आज हम रिव्यू कर रहे हैं निफ्टी 50 लार्ज कैप स्टॉक्स और क्या निफ्टी 12,400 हिट करेगा दिवाली से पहले, और वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो उसको 12,400 तक लेके जा सकते हैं या इससे ऊपर भी। तो आज जो हम रिव्यू कर रहे हैं स्टॉक्स वो हैं TCS, इन्फोसिस, आइशर मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटर को, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इन सब के स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस बेस पे रिव्यू करेंगे। इन स्टॉक्स में अगर आपने एंट्री ली हुई है, आप उसे होल्ड करते हैं तो इनके टारगेट क्या होंगे, और अगर आप इन स्टॉक्स में एंट्री करना चाहते हैं तो किस प्राइस पे एंट्री करनी पड़ेगी, और उनके रिस्क रिवार्ड क्या हैं, फेवरेबल हैं, हाई रिस्क हैं या मॉडरेट रिस्क हैं, वो सब AI रोबो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आज रिव्यू करेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे। तो जिन लोगों के पास मेंबरशिप नहीं है वो लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, 7 डेज का ट्रायल मिलेगा और आपको निफ्टी 50 लार्ज कैप के स्टॉक्स के बाय सिग्नल्स मिलेंगे विद टेक्निकल एनालिसिस, जो आज हम रिव्यू कर रहे हैं। और जिनके पास मेंबरशिप है वो ऑलरेडी उनको वो भी इस वीडियो के थ्रू रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम आप देखते हैं कि वेबसाइट पे जाके कौन से स्टॉक्स निफ्टी 50 को 12,400 पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आप जब लॉगिन क्रिएट करेंगे तो आपको एक ईमेल मिलेगा, उसमें एक्टिवेशन लिंक होगा, उसको आप जब एक्टिवेट करेंगे तो आपका 7 डेज का ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे वेबसाइट पे कुछ वीडियोस पड़े हैं, एवरी वीक हम रिव्यू करते हैं और उनका वीडियो डालते हैं। पिछले वीडियोस भी पड़े हुए हैं, इसमें डिफरेंट बाय सिग्नल्स, ब्रेकआउट सिग्नल्स या HNI बाय सिग्नल्स, उसके आपको निफ्टी 50 लार्ज कैप, मिड कैप, इन सब के वीडियोस पड़े हुए हैं। इसमें स्ट्रैटेजी समझाई हुई, कैसे इस AI रोबो सिग्नल्स की स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है जब आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आप जब नीचे जाएंगे तो वेबसाइट पे स्क्रॉल करेंगे फ्रंट पेज पे तो कुछ आपको टॉप ब्रेकआउट 5 सिग्नल्स की लिस्ट मिलेगी, और इसमें टॉप 10 सिग्नल्स, बाय सिग्नल्स जो हैं उसकी भी लिस्ट मिलेगी। वो सिग्नल्स किस प्राइस पे आए थे, किस डेट को आए थे, और करंट प्राइस क्या है इसका, और उनके टारगेट क्या है। ये डेटा डेली चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। रैंकिंग स्टॉक्स की प्रॉफिट जब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो ऑटोमेटिकली टॉप रैंकिंग बनाता है। तो ये लिस्ट अवेलेबल है सबके लिए। इसके अलावा आपको एक ओवरऑल मार्केट सिनेरियो का भी टेबल मिलता है वेबसाइट पे, जिसमें जैसे निफ्टी 50 के जो 22 स्टॉक्स हैं वो भी बाय सिग्नल में है, 14 होल्ड में है, राइट, और 22 में 17 पे ब्रेकआउट भी आया हुआ है, और 16 स्टॉक्स सेल शॉर्ट सेलिंग में है। तो इनकी समरी मिलती है। आप इस पे भी नजर रख सकते हैं। अगर अब बाय सिग्नल्स बढ़ रहे हैं तो निफ्टी ऊपर जाएगा, अब बाय सिग्नल्स घट रहे हैं तो निफ्टी नीचे जाएगा। एक ये भी इंडिकेटर है। मिड कैप में भी सिमिलरली डेटा अवेलेबल है, 36 बाय में है और स्मॉल कैप में 12 बाय में है। तो मिड कैप में काफ़ी स्टॉक्स कंसोलिडेशन फेज में है जो होल्ड सिग्नल है, तो इसकी वजह से मिड कैप लास्ट 1 और 2 वीक से ऊपर नहीं जा रहा। और राइट हैंड साइड में यूएस स्टॉक्स है, इसको हम रिव्यू नहीं करेंगे, इसको आप इग्नोर कर दें। और फर्दर आप नीचे जाएंगे तो आपको पी डेटा भी अवेलेबल है, कौन से स्टॉक्स में हाई लोएस्ट पी और हाईएस्ट पी, जो प्राइस मूवमेंट है, अर्निंग पर शेयर, उसके हिसाब से ये डेटा लाइव अपडेट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि रोबो सिग्नल्स में जब आप क्लिक करते हैं लॉगिन क्रिएट करने के बाद तो आपको एक लिस्ट मिलेगी। सबसे ऊपर वो स्टॉक होगा जो सबसे रीसेंट सिग्नल AI रोबो सिग्नल्स जनरेट हुआ है, और सबसे नीचे वो स्टॉक होगा जो सबसे पहले इस लिस्ट में ऐड हुआ है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस सबसे नीचे है, 974 पे इसका पब्लिश प्राइस हुआ था जब ऐड हुआ था ये वेबसाइट पे 14 सितंबर को, और ये करंट है 1127। तो इसमें अराउंड 15% का प्रॉफिट आ चुका है, जबकि इसमें थोड़ा करेक्शन भी हुआ है लास्ट वीक इसका रिजल्ट आने के बाद। इसके बावजूद भी अभी भी ये बाय सिग्नल में बना हुआ है। तो हम सबसे पहले इन्फोसिस और TCS से रिव्यू करेंगे। तो उसके लिए आपको ऊपर जाके जब आप टॉप पे जाएंगे इस पेज पे रोबो सिग्नल्स के, तो आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। IT से सॉर्ट करेंगे फिल्टर। तो इस वक्त IT के जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं उसका बाय सिग्नल्स का पूरा आपके पास डेटा होगा। और इन्फोसिस और TCS, ये दो आज हम रिव्यू कर रहे हैं। इन्फोसिस जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 974 पे बाय स्टार्ट हुआ था और अभी 1127 इसका प्राइस है। इसको अब अगर आप अप ट्रेड करना चाहें तो इसका रिस्क रिवार्ड इतना फेवरेबल नहीं है, 1.14 है, ये मॉडरेट रिस्क है। और इसमें री एंट्री तो बनती है पर मॉडरेट रिस्क है, राइट। और उसका टारगेट है 1165 का।
स्टॉप लॉस रहेगा 1078 के आसपास का। ठीक है, तो अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट खोलेंगे, चार्ट पे क्लिक करते हैं, ये चार्ट अपडेट आपके लिए खुलेगा वेबसाइट पे। आप मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, टैबलेट पे भी खोल सकते हैं। तो ये जैसे मैं बता रहा था कि करेक्शन हुआ है 1157 इसका था टॉप, उससे करेक्ट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, फिर ये 1108 पे आया था और फिर जो फ्राइडे क्लोजिंग हुई 1127 पे हुई है। राइट, तो ये एक चार्ट अवेलेबल है आपके लिए। इसमें डीएमए 20 डेज और 50 डेज का लाइन आपको डिफ़ॉल्ट दिखता है। तो ग्रीन लाइन डीएमए 20 और रेड लाइन डीएमए 50 है। तो ये बुलिश सिग्नल होता है अगर डीएमए 50 डेज को 20 डेज वाली लाइन पॉजिटिवली अपसाइड में क्रॉस ओवर करती है। राइट, तो इसमें पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। और अगर एक और मैं आपको बता दूं, अगर वो प्राइस 20 डेज से नीचे आके दोबारा 20 डेज को क्रॉस करता है अपसाइड में, तो उसका मतलब बाय रिवर्सल उसमें स्टार्ट हो गया है। देखिए जैसे यहाँ आपको डाउनवर्ड मूवमेंट था, बट ये जैसे डी में 20 डेज को क्रॉस किया उसके बाद फिर बाइंग स्टार्ट हुआ, तो रैली कंटिन्यू हो जाती है। राइट, तो ये आप इन्फी का चार्ट रिव्यू कर रहे हैं हम। तो जिसका इन्फी है वो होल्ड कर सकते हैं 1165 के लिए। और टीसीएस अगला हमारा स्टॉक है आज के रिव्यू में। इसका रिस्क रिवार्ड 0.43 है। ये जो पब्लिश हुआ था प्राइस 2500 था, 2503, और ये 1 अक्टूबर को, इसी मंथ 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है इसमें बाय सिग्नल। और करंट प्राइस है 2763 और इसमें प्रॉफिट 10% ऊपर आ चुका है। इसमें भी रिजल्ट के बाद करेक्शन हुआ है। और अगर आपको भी ट्रेड करना है टीसीएस को, तो इसमें एंट्री यस है और लो रिस्क है एज कम्पेयर टू इन्फोसिस। और उसका टारगेट रहेगा 2951, जहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 7% अप है। स्टॉप लॉस रखना है आपको 2683 रुपये का, यहाँ से रफली 2.8% नीचे है। राइट, अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट खोल के देखते हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे डीएमए 20 डेज 50 को क्रॉस पर पॉजिटिव किया हुआ है। और 2-3 बार इसने डीएमए 20 के नीचे आके फिर दोबारा प्राइस रिवर्सल हुआ है। और एक बार ये फिर सितंबर 23 को भी नीचे आया था और फिर 24 को ये ऊपर गया है। तो रैली कंटिन्यू प्राइस रिवर्सल का सिग्नेचर साइन था। इसमें आपको नीचे एक पी चार्ट भी मिलता है जो आपको बताता है कि इस वक्त प्राइस टू अर्निंग जो मार्केट है इस स्टॉक को कैसे ट्रीट कर रही है। तो पी इसका 33 हो गया है टीसीएस का। ये भी आई थिंक ऑल टाइम हाई चल रहा है पी इसके हिसाब से। और मैकडी भी इसका पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो इस पे भी नजर बना सकते हैं आप। इसके अलावा और जो हमारी लिस्ट में ऑटो शेयर्स हैं आज, उसको भी रिव्यू करते हैं, इसको फिल्टर करेंगे। तो मारुति, हीरो मोटर, आइशर मोटर और बजाज, ये चारों लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो इस वक्त बाय सिग्नल में हैं। जैसे हमें मालूम है कि टू व्हीलर रैली चल रही है आफ्टर लॉकडाउन जो अनलॉक हुआ है, तो काफ़ी लोग प्राइवेट व्हीकल पे आए हैं। तो जितने भी बी सी टीयर सिटी हैं या रूरल इंडिया है, वहाँ पर टू व्हीलर डिमांड ज़्यादा रहता है। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि टू व्हीलर सेल यहाँ से रिवर्सल होगा जो ऑटो में स्लम्प आया हुआ था लास्ट ईयर। तो बजाज ऑटो की रैली काफ़ी अच्छी चली है। इसका अगर हम चार्ट देखें, एक बार पहले चार्ट देखते हैं। तो अगर आप इसका चार्ट देखें, तो जब लॉकडाउन हुआ था मार्च में, तो ये 1937 पे आ गया था और अब ये 3000 पे है। राइट, तो अप्रॉक्सीमेटली 1100 रुपये बढ़ चुका है बजाज ऑटो। इसमें आपको ये देखना है कि डी में 20 डेज से और 50 डेज से भी नीचे गया था, फिर ये अब ऊपर आया और ये फिर नीचे गया और ये फिर इस वक्त ये पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। डी में 20 इसको 50 को क्रॉस कर रही है, तो इसमें नए रख सकते हैं, ये इसमें रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो इसका एक बार डेटा देखते हैं, एआई रोबो सॉफ्टवेयर हम आपको क्या बोल रहा है। इसमें बाय सिग्नल आया था 3028 पे और करंट है इसका 3044। तो इसमें खास अप्रिसिएशन नहीं हुआ है सितंबर 16 से, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, पर ये बाय में बना हुआ है। और इसमें री एंट्री यस है 3040, जो करंट प्राइस है इस पर भी ले सकते हैं आप। टारगेट रहेगा 3108 का। तो इसका अपसाइड टारगेट है वो काफ़ी ऊपर नहीं है, 2% ही है यहाँ से। स्टॉप लॉस रहेगा 2990 के आसपास। तो अगर हम सारे स्टॉक्स को रिव्यू करें, तो इसमें अगर मैं सिर्फ रॉ डेटा देखूं बिना टेक्निकल एनालिसिस के भी, तो मारुति है जिसमें 5.5% का अपसाइड टारगेट दिखा रहा है और रिस्क रिवार्ड भी 0.09 है, लो रिस्क। हीरो में 2.2 का टारगेट है और आइशर में 1.7 का।
राइट। तो टू व्हीलर्स में लगता है कि काफ़ी ऑलरेडी बढ़ चुका है प्राइस। जैसे हीरो का अगर हम चार्ट खोल के देखें इस डेटा से, तो हीरो में आप देखेंगे इसमें जब मार्च में प्राइस इसका 1516 के बीच आ गया था, 1550, और ये डबल हो गया। राइट। तो काफ़ी रैली इसमें ऑलरेडी 100% से ऊपर आपका रैली अप्रिशिएट हो चुका है। तो नया जो इन्वेस्टर होगा उसको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो कितना आपका पैसा अप्रिशिएट होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हैं तो करेक्शन का, या फिर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आप टू व्हीलर रैली को एंटिसिपेट करते हैं कि इंडियन मार्केट में पिकअप सेल का होगा। इसके अलावा एशियन मोटर आपको पता है कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका, टू व्हीलर में इनकी इनफील्ड है और फोर व्हीलर में इनके कुछ स्पेशलाइज्ड बसेस वगैरह हैं जो यही बनाते हैं। वॉल्वो के साथ इनका टाई अप है। तो इसका अगर हम देखें पब्लिश 2212 पे हुआ था, 29 सितंबर को 2270 के आसपास है। इसमें 2.62% की रैली दिखा रहा है विद ऑल करेक्शन लास्ट वीक जो करेक्शन हुआ है। इसके बावजूद भी अभी बाय में रिस्क रिवार्ड इसका 1.16 है। और री एंट्री इसमें करनी तो 2254 पे, जो इससे 15 रुपये नीचे है उस पर कर सकते हैं। और टारगेट आपका रहेगा 2308 रुपये का। स्टॉप लॉस रहेगा 2193 का। इसका भी चार्ट देखते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो डीए में 20 डेज पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, बिल्कुल यहाँ टच हुआ है। प्राइस कंसोलिडेशन में था, ये दोबारा बाय सिग्नल आया है। मैगडी भी पॉजिटिव है और इसका जो पी है वो काफ़ी हाई है। ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स बनाते हैं। तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। जिसको आइशर में एंट्री लेनी है उसको 2250 के आसपास वो बाय लगा सकता है। मारुति की हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें 6900 पे बाय हुआ था 6 अक्टूबर को। अभी 6894 चल रहा था। इसमें ऑलमोस्ट वही प्राइस है, बट इसमें करेक्शन हुआ है लास्ट वीक। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो इसमें डीए में 20 जो है नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया है। तो ये थोड़ा कंसर्न है कि प्राइस डीए में 57 के आसपास ही चल रहा है जो फ्राइडे को क्लोजिंग है। तो इस पर नज़र रख सकते हैं आप। जब अगर इसमें ये पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, मतलब अगर प्राइस का डी में 50 डेज से ऊपर ट्रेड करने लगे तो आपको इसमें एक रिवर्सल मिलेगा। पहला 6892 और 6909 यहाँ से रफली 18-20 रुपये ऊपर रेजिस्टेंस है। इसको एक बार क्रॉस करेगा तब इसमें आप एंट्री बना सकते हैं। तब तक आप इस पर नज़र रखें। अगले कुछ स्टॉक्स जो आज हमारे रिव्यू में है वो फाइनेंस स्टॉक्स हैं, मेनली बैंकिंग। इसमें आप देखें तो बीएफसी का रिजल्ट आया है, इसका शाम को शायद रिजल्ट आएगा तो उसको आप नज़र रख सकते हैं। इसमें पब्लिश हुआ था 1078 पे 1 अक्टूबर को, और करंट प्राइस है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपये जो फ्राइडे क्लोजिंग रहा है। 11% का इसमें प्रॉफिट हो चुका है बाय सिग्नल डिटेक्ट होने के बाद। इसमें दोबारा आपको एंट्री लेनी तो यस, इसका एंट्री यस है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, और रिस्क रिवार्ड 0.61 है। और एंट्री प्राइस आपका 1193 रहेगा। टारगेट आपका 1260 का रहेगा जो यहाँ से 5% ऊपर है। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1153 का, यहाँ से 3.5% नीचे है। ठीक है, इसका हम चार्ट खोल के देखते हैं। तो ये मार्च में 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जब करेक्शन हुआ तो 767 पे आ गया, और अब ये ऑलमोस्ट 70-80% इसने प्राइस रिकवर कर लिया है। और ये 1233 का 9 अक्टूबर को टॉप बना के नीचे आए हैं, और अभी 1200 पे ट्रेड कर रहा है फ्राइडे क्लोजिंग पे। राइट। तो मैगडी इसका पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और अगर मैं इसका पी देखता हूँ 6 महीने का, तो पी भी ये ऑलमोस्ट अपना जो स्टैंडर्ड है 22-23 उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो HDFC बैंक पे हम नजर रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। HDFC अलग जो उसका पेरेंट कंपनी है वो भी बाय सिग्नल में है। वो 1770 पे उसका बाय आया था 1 अक्टूबर को,
और CMP इसका 1961 है फ्राइडे क्लोजिंग जो है, और इसमें प्रॉफिट 11% का हो चुका है। री एंट्री इसमें करनी हो तो यस है, और रिस्क रिवार्ड इसमें 0.66 का है, जो मॉडरेट रिस्क है। 1958 अगर ये जो फ्राइडे क्लोजिंग है उसके आसपास या उससे थोड़ा सा 2-4 रुपये आप नीचे लगा के एंट्री ले सकते हैं। टारगेट रहेगा 2075 का, यहाँ से रफली 6% ऊपर है, और स्टॉप लॉस 1881 जो यहाँ से 4% नीचे अप्रोक्सीमेटली। ये मॉडरेट रिस्क है तो इसमें भी बाय बनता है। आप इसका अगर हम चार्ट देखें तो DMA20 पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, जो सिग्नल दिखता है कि इसमें बुलिश रैली कंटिन्यू रहेगी। और ये भी जो इसका जो लास्ट अगर हम 8 महीने का प्रीवियस हाई देखें तो 2491 है, और अब ये ट्रेड कर रहा है 2200 के आसपास, राइट। इस पर आप नज़र रख सकते हैं। और DMA मैग्नीज का पॉजिटिव है, और PE इसका 16% है, 16 है इस प्राइस टू अर्निंग, राइट। तो जब ये डाउन हुआ था, अगर हम इसका 6 महीने का पी चार्ट देखते हैं तो मार्च में 12 पे आ गया था, और अब ये दोबारा 16 पे आ गया, तो इस पर नजर रख सकते हैं आप। इसके अलावा AI रोबो जो हमें इंडिकेशन दे रहा है वो एक्सिस बैंक में भी बाय बोल रहा है, ICICI में भी बाय है, कोटक में भी बाय है, और SBI में भी बाय है। चारों लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। PSU बैंक में SBI सबसे बड़ा है, और ये सारे प्राइवेट बैंक हैं, कोटक और ICICI और एक्सिस। अगर हम तीनों बैंक्स का रिव्यू करें तो इसमें जो प्राइस टू अर्निंग टारगेट के हिसाब से अगर देखें हम रिस्क रिवार्ड से, तो ICICI फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट अगर हम करें तो 0.64 लोएस्ट रिस्क है ICICI में। एक्सिस में 1 रिस्क रिवार्ड आ रहा है, और कोटक में 0.75 आ रहा है। और कोटक का टारगेट जो आता है रफली 2% है, ICICI में 4.8 है, और एक्सिस बैंक में 2.7 है। तो अगर आपको एक बैंक को सेलेक्ट करना हो तो उसमें ICICI बैंक रहेगा सारे बैंकों में, क्योंकि इसका रिस्क रिवार्ड कम है और टारगेट हाई है, राइट। तो हम एक्सिस बैंक का पहले चार्ट खोल के देख लेते हैं। यह पब्लिश हुआ था 443 पे, और 5 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था। करंट प्राइस इसका 472 है, 6.5% का इसमें प्रॉफिट हो चुका है विद ऑल करेक्शन लास्ट वीक। तो इसका हम चार्ट खोल के देखते हैं। मॉडरेट रिस्क है, ट्रेड अगर आप इसमें एंट्री थे तो उसका एक चीज़ आपको ध्यान रखना, 509 का इसने हाई बनाया था लास्ट मंथ सितंबर को, अगस्त में बनाया था। उसके बाद करेक्शन हुआ, और डी में 20 डेज 50 डेज से भी नीचे चल रहा है। तो इसके लिए इस काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, एक बार ये डी में 20 डेज 50 को क्रॉस करेगा तो ये फर्दर रैली दे सकता है। मैगडी पॉजिटिव है, और इसका जो पी है वो काफ़ी हाई है 81। तो मार्केट इसको जो मतलब प्राइस दे रही है इस वक्त इसकी अर्निंग के हिसाब से ज़्यादा है। अच्छा, एक क्विक कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, अगर कोई क्वेश्चन हो, मेंबरशिप ज्वाइन करना हो, या किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ICICI बैंक का जो बाय सिग्नल आया था 369 पे आया था 5 अक्टूबर को, ये भी 5 को आया था, और ये 396 चल रहा है अभी। प्रॉफिट इसमें 7.5% का हो चुका है रफली, और री एंट्री यस है, रिस्क रिवार्ड 0.64 है कि कम रिस्क रिवार्ड है, इसको हम बाय कर सकते हैं। लो रिस्क इज़ वेरी गुड, अगर कोई लो रिस्क आपको ट्रेड मिलता है तो उस पर प्रेफरेंस वो नहीं चाहिए, पर अभी सारे बैंक मॉडरेट रिस्क में हैं। री एंट्री 395 है, टारगेट 415 का है, और स्टॉप लॉस में 383 रहेगा। ICICI का हम बैंक का चार्ट देखते हैं तो इसका जो हाई था अप्रॉक्सीमेटली 550 था, 52 वीक्स 459, ये आपको 52 वीक्स हाई दिखा रहा है, और अभी ट्रेड ये 400 के आसपास कर रहा है, तो रफली 150 रुपये उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। बट आप उसको उस अगर आप दूसरी तरह से इसका एनालिसिस करें तो जो इसका पी था, जब फरवरी मार्च में पी था 25 था, और अभी भी 25 है, तो पी के हिसाब से तो वैल्यूएशन वही दे रहा है मार्केट जो इसका। तो पी इन्वेस्टर जो है
अगर वो देखते हैं तो उनके सबसे ये ऑलमोस्ट टॉप बना हुआ है, राइट। तो अर्निंग जब तक बढ़ेगी नहीं, या पी अगर आप इसको ओवर पी करते हैं, मतलब हाई पी स्टॉक हो जाता है, तो बात अलग है। अदरवाइज जो मार्च में इसका पी था वही अभी भी पी है, राइट। अगला स्टॉक इसमें कोटक। कोटक बैंक में बाय आया था 1321 रुपये पे 5 अक्टूबर को ये भी, और अभी 1336 है। तो इसमें अभी प्रॉफिट कुछ खास नहीं हुआ है। जो हुआ था मेरे ख्याल से फ्राइडे थर्सडे की करेक्शन थी, उसमें नीचे आ गया प्राइस। और इसमें रिस्क अबाउट 0.75 है। एंट्री आपको 331 पे कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1300, सॉरी एंट्री 1331 पे कर सकते हैं, और टारगेट रहेगा 1363 का, यहाँ से 2% ऊपर। स्टॉप लॉस लगाना है 1307 का। इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव क्रॉसओवर। ये भी डीए में 20 डेज 50 डेज से नीचे चल रहा है, तो ये पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा इसमें भी रैली एंटिसिपेट नहीं कर सकते जब तक ये पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं होगा, राइट। तो कोटक बैंक का प्रेफरेंस अभी नहीं है एज कम्पेयर टू ICICI। SBI अगर हम रिव्यू करेंगे तो इसका 0.59 रिस्क रिवार्ड है, वो बहुत फेवरेबल है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। और इसमें एंट्री 195 की ले सकते हैं, और टारगेट इसका 202 है। ये पब्लिश हुआ था 191 का 7 अक्टूबर को, राइट। और इसका CMP भी चल रहा है 195.95, जो फ्राइडे को इसमें 1% का ऊपर रैली आया था। और प्रॉफिट इसमें 2.5% का, 2.25% का हुआ है। तो इसका 202 का टारगेट आ रहा है। स्टॉप लॉस 192 का है। इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो देखते हैं डीएम में 20 डेज 50 डेज का, इसका और कोटक का ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, राइट। अगर जब तक पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं होगा तो बड़ी रैली एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट है। बट अगर आप थोड़ा सा इसको होल्ड कर सकते हो तो मार्केट रिवर्सल अगर नहीं होता है, मतलब अप ट्रेंड मार्केट का ऊपर ही रहता है, तो SBI इसको कैच कर सकता है, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं आज के रिव्यू में। तो अगर आप चार्ट वाले पेज पे जाते हैं और इसमें निफ्टी सर्च करते हैं तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट दिखते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए डीए में 20 डेज और 50 डेज का जो इशू है काफ़ी बैंकों में, वो आपको बैंक निफ्टी में भी दिखता है, सेम प्रॉब्लम। इसलिए बुलिश क्रॉसओवर नहीं है अभी, थोड़ा वॉच और करना पड़ेगा। और एक बार इसमें बुलिश क्रॉसओवर हुआ तो ये जो इसका पीक था 24,523, उसको जब तक क्रॉसओवर नहीं करेगा नया हाई बनाना मुश्किल है। इसके अलावा हम देखते हैं निफ्टी का, अगर हम चार्ट देखते हैं जो फ्राइडे क्लोजिंग 11,762 का है, तो निफ्टी में आप देखेंगे पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है, बट इसमें डिफरेंस इतना नहीं है दोनों लाइन्स के बीच में। जितना बड़ा गैप होता है उतना बड़ा आपका रैली कंटिन्यूशन होता है। तो इसमें बस एक चीज़ डीए में 20 डेज और 50 डेज से नीचे आया था प्राइस, और दोबारा इसने इसको क्रॉस किया है। अगर डेट देखें तो आप ये 29 सितंबर को किया है, और उसके बाद ये 12,000 पहुँचा और रिवर्सल हुआ है। जो 52 वीक्स हाई अभी निफ्टी में 12,362 है, तो ये रेजिस्टेंस इसके बाद है। अगर ये इसको एक बार मार्केट ऊपर ले जाती है, क्रॉस करती है, तो अगला न्यू हाई बन सकता है निफ्टी में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के एनालिसिस क्विक। अगर आपके पास मेम्बरशिप नहीं है तो आप ले सकते हैं। इसका स्टार्टिंग प्राइस जो बहुत बेसिक प्लान सबके लिए रखा हुआ है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में और आपका 1.5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, तो आप AI रोबो एनालिसिस को यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंट्री करें, टारगेट हिट हुआ निकल जाए, फिर दोबारा वेट करें एंट्री की। रिस्क के बाद जब नीचे होगा तब एंट्री लेनी है आपको। हाई रिस्क होगा, टारगेट हिट होगा तो आपको एग्जिट कर जाना है। दिस इज सिंपल। तो ये स्ट्रैटेजी आपको AI रोबो सिग्नल से वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करेंगे तो सीखने को मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि नेक्स्ट वीक सबके लिए अच्छा हो और मार्केट रिवर्सल जो हुआ है वो 12,000 को क्रॉस करे, और दिवाली तक जो टारगेट है 12,400 का उसको अचीव करें। थैंक यू।